ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 25। आज दादी जी का दिन है। हम अपनी प्यारी प्रकाशवाणी दादी जी को याद करते हैं, उनकी शिक्षाओं को याद करते हैं और दीदी से भी हम कुछ बातें दादी के बारे में सुनेंगे। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। आज का विषय है संपूर्ण, संपन्न और समान। अव्यक्तिशाली बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है जो समझते हैं हर एक बच्चा मेरे से भी आगे हो। दुनिया में भी जिससे ज्यादा प्यार होता है उसे अपने से भी आगे बढ़ाते हैं। यही प्यार की निशानी है। तो बाप दादा भी कहते हैं, मेरे बच्चों में अब कोई भी कमी नहीं रहे, सब संपूर्ण, संपन्न और समान बन जाएं। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। बाप समान तो हम हैं ही, और किसके समान बनना है? बाप के समान ही है ना, और बनना ही है। तो समान है, लेकिन क्या बनना है? संपन्न और संपूर्ण। बहुत शुरू शुरू में एक एग्जीबिशन जब पहली बार लगाते थे तो एक चित्र होता था, तो उसमें 4 नेता बनना है, अभिनेता बनना है, ऐसे करके किस समान बनना है, और एक होता था बाप समान। तो ऐसे दिखाते थे सबको। तो फिर हम पूछते थे उनसे, भाई किस समान बनना है? नेता बनना है, अभिनेता बनना है, ये बनना है? तो सभी कहते थे बाप समान। तो जो ज्ञान में नहीं है, भगत भी यही सोचते हैं, तो हम किस समान बनेंगे? अभी अपनी बुद्धि से पूछें, किस समान हैं? भी किस समान? बाप समान। लेकिन संपूर्ण बनना और संपन्न बनना। तो जैसे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। प्रेम स्वरूप, बस वो सदा रहे तो संपन्न बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे। तो रहते हैं शांत, अगर दिन में एक बार भी अशांत हुए, बस यही फर्क है ना, कि नहीं होना है। तो लक्ष्य क्या रखना है? कि निरंतर। तो कल भी बाबा ने जमा खाते बताए ना, तो जैसे वो हमारी परसेंटेज बढ़ती जाए, आपको लगे कि हाँ अभी 80% तक पहुंच गए, 90 तक पहुंचे, हाँ? है ना, 80-90 तक कि नहीं? हाँ, कि 20-30 है, इतना तो कम नहीं होगा ना। सभी योगी आत्माएं हैं, तो सभी अपने मन से पूछो क्या परसेंटेज है।
कितने संपन्न संपूर्ण। नहीं तो इसको बाबा 16 कला कहते हैं। चंद्रमा 15 होता है नहीं तो 15 कला, फिर 15 कला चक्कर चलता है उसका नहीं। 15 होता है तो कहते हैं फुल मून है, राइट। पर वो क्या है, उनका भी साइकिल है ना। 15 के बाद फिर न्यू मून बोलते हैं, फुल मून बोलते हैं, न्यू मून है, राइट। तो हम लोग भी अभी फुल मून बन रहे हैं, तो इसको बाबा 16 कला कह देते हैं। तो हर बात में, हर मिनट यही सोचो कि मुझे अब संपूर्ण संपन्न बनना है। उससे क्या होगा कि अपने में एक संपन्न मतलब संयम भी बहुत आएगा कि मुझे अपनी मार्क्स कम नहीं करनी है। कल जैसे बाबा ने कहा, कोई भी अपसेट होता है, आप क्यों होते हो? कोई भी परिस्थिति है, आप क्यों अपनी स्थिति खोते हो? किसी के कहने से मैं अपनी स्थिति खो दूं, तो ये तो रियली ऐसा लगता है कि बहुत बेसमझी की बात है। नहीं, गुस्सा आप हो रहे हैं और परेशान मैं हो रही हूँ आपके गुस्से से, ये समझदारी तो नहीं है ना। आप परेशान हो रहे हो तो मैं तो अपनी शान में रहूं ना। बस इतना ही करना है कि मैं क्यों किसी के व्यवहार कर्म से मैं क्यों असंतुष्ट हूँ। हम अपनी स्थिति को, किसी के द्वारा कुछ भी परिस्थिति है, पर हम क्यों अपनी स्थिति को खोएं। तो हमको तो बल्कि हर एक के गुण देखो, विशेषताएं देखो, हर एक में बहुत विशेषताएं हैं, वही अगर हम देखते हैं तो संपन्न बनते जाते हैं। तो इसलिए कभी है, सब में कुछ ना कुछ कमी है, पर हम क्यों देखें ना। मम्मा कहती थी, कोई बाहर कचरा निकालने की कोशिश कर रहा है और आप उसको उठा के ले आते हो। हम लोगों को मम्मा हमेशा ऐसे ही सिखाती थी कि कोई निकालने की कोशिश कर रहा है और आप उठा के ले आते हो। तो इसलिए क्या करना है, बाबा कहते हैं कि संपूर्ण और संपन्न और समान। तो बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है, जो समझते हैं कि हर एक बच्चा मेरे से भी आगे हो। दुनिया में भी जिससे ज्यादा प्यार होता है, जिससे ज्यादा प्यार होता है, अपने से भी आगे बढ़ाते हैं। गरीब माँ बाप भी ये नहीं सोचते मेरा बच्चा गरीब हो। मैंने बताया था ना, इतनी गरीबी में रिक्शा चला के भी अपने बच्चों को इतना पढ़ाते हैं, खुद रिक्शा चला रहे हैं, इतना पढ़ाते हैं कि ये सोचते हैं कि इसको भी रिक्शा न चलानी पड़े। प्यार है ना ये माँ बाप का, कि उनको पढ़ाओ, कॉलेज पढ़ाओ। फिर ये तो नहीं कि गांव वाले लोग हैं, इतना पैसा होता है, कर्ज भी लेते हैं बहुत। हमारे पास बहन है एक, वो डेंटिस्ट है, जॉब भी कर ली, फॉरेन में भी गई, अभी तक उसके माँ बाप कर्ज उतार रहे हैं। तो मैंने एक बार बोला कि भेजो ना पैसे उनको, कर्ज तो उतार दें कम से कम। तो प्यार है ना, प्यार होता है तो उनका भविष्य सोचते हैं। और बाबा का क्यों पढ़ाता है बाबा, कि योग्य बने ना हम लोग, ठीक है। और ये बाबा अच्छी तरह न पढ़ना न योग बनना, ये जैसे कि हम बाबा को रिगार्ड नहीं देते। जिसको बाबा से प्यार होगा, रिस्पेक्ट होगी, वो बाबा जो हम बच्चों से उम्मीद करते हैं उससे भी ज्यादा होंगे। ऐसा लक्ष्य हमें रखना है। तो बाबा कहते हैं यही
प्यार की निशानी है, तो वायदा भी करते हैं कि मेरे बच्चों में अब कोई भी कमी न रहे। तो बाप दादा भी कहते हैं कि मेरे बच्चों में कोई कमी नहीं रहे, सभी बच्चे संपूर्ण, संपन्न और समान बने। मैं तो ज्ञान में आई उससे पहले ही हमेशा सोचती थी हमारी पूर्वज कौन है, देवी देवता है। तब भी ऐसा समझते थे, ये नहीं समझते थे कि हम ही वही देवी देवता हैं। परंतु हमारे जो रूट्स हैं, उन दिनों में विज्ञान में पढ़ते थे ना कि जो बंदर है, पहले मनुष्य बंदर था, तो मैं एकदम कहती थी नो वे, हम लोग कभी भी बंदर की वंशावली नहीं, हम तो परमात्मा की वंशावली। ये भावना तो थी ना अंदर में। ठीक है, आप लोग समझते थे कि बंदर की वंशावली है, जचता था किसी को। जो देवी देवता घराने की आत्माएं हैं, उनको तो ये कभी नहीं जचेगा ना। तो इसलिए बहुत अटेंशन देके, बहुत नेचुरली अपने को संपन्न बनाते जाओ। नेचुरली, इसमें कोई ये नहीं कि बहुत मेहनत है, बहुत पुरुषार्थ है। तो किस जैसा बनना है? अगर आप समान नहीं बनेंगे तो किस जैसा बने? दिन प्रतिदिन जैसे हमारा बाबा दया भी है, क्षमा भी है, उदार चित्त भी है, जो बाबा के हम गुण दादियों में देखते हैं, वैसे हम अपने में लाते जाएं, लाते जाएं। एक तो खुशी होगी, शक्ति बढ़ेगी, उमंग उत्साह भी रहता है। बाप समान बन रहे हैं, कोई भी ऐसा कर्म करते हैं, ऐसा बोलते हैं जो बहुत अच्छा है, तो खुशी होती है। और ऐसा वैसा बोल देते हैं तो फिर खुद ही मन को ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा क्यों बोला। तो अभी ऐसी स्टेज बनाओ सभी, जो बाबा भी देखे तो बहुत खुश हो, जो भी देखे वो प्रेरणा मिले उसको। कल रात को मैं एक बहन से बात कर रही थी, तो दादी कॉटेज की तैयारी हो रही है, सभी सजा रहे थे, रात को 10:15 हुए थे। तो मैंने ऐसे ही सोचा कि चलो गुड नाइट करें, तो सभी तैयारी में लगे हुए हैं। अभी दादी का दिन है तो हम सब तैयारी करें। तो मुझे इतना अच्छा लगा और मुझे ऐसी प्रेरणा मिली। मैंने कहा देखो, जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ देर रात को कैसे भी कितना भी बजे, सभी उसमें व्यस्त है। बहुत खुशी से कर रहे थे सभी। तो इसलिए हमको सभी को दादियों के समान बनना है, बाबा के समान बनना है। ऐसे लक्षण चाहिए। लक्ष्य तो है पर लक्षण भी चाहिए, राइट। जब बाबा अव्यक्त हुए तो ये तो सबको मालूम ही होता है कि शरीर एक दिन तो उसकी लिमिट होती है ना। तो रात को हम लोगों को 1:45 रात को फोन आया कि बाबा, उस समय अव्यक्त शब्द तो था ही नहीं, तो बाबा फरिश्ते रूप में, मतलब बाबा भी शरीर में नहीं है। तो इतना अच्छा अनुभव हुआ, एकदम साइलेंस, एकदम साइलेंस। एक सेकंड भी दुख की लहर नहीं आई। बाद में बल्कि एक दो बार हम लोग बाबा बाबा कहाँ है, बाबा नहीं है, लेकिन उस समय नहीं हुई। तो हम लोग सभी सवेरे, उन दिनों में ट्रेन में 24 घंटे लगते थे दिल्ली से, आजकल तो 14 घंटे में पहुंच जाते हैं ना, फास्ट ट्रेन है। तो जब हम पहुंचे तो दादी आंगन में खड़ी थी। जो जैसे जैसे हम पहुंच रहे थे, हम सबका स्वागत
तो ऐसे खड़ी थी आंगन में, मुझे अभी भी वो दृश्य है। तो ऐसे करके वो, फिर तो उसके बाद काफी टाइम लगा, क्योंकि हम लोगों को ये नहीं समझ आ रहा था कि हम जो अग्नि संस्कार है वो घर में कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि कहते हैं ना, इतनी दूरी पर शमशान होना चाहिए। अभी वो तो घर के अंदर हम सोच रहे थे, जहाँ पर शांति स्तंभ बना है, तो वो रहने का है ना, चारों तरफ बहनें रहती थी, ट्रेनिंग सेंटर का। तो फिर ये सब हो गया, तो दादी ने, हम 12-15 बहनें थी जो उस समय पर बहुत पुराने थे हम, बहुत पुराने मतलब उन लोग सभी के बीच में। तो दादी ने बुलाया सबको कि अब मेरे साथ आप लोगों को ये जिम्मेवारी को बांटना है। तो हमने कहा ठीक है, जब भी आप कहेंगे, जितना कहेंगे, हम आके रहेंगे यहाँ पर। तो ऐसे करके दादी ने फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन हम लोग चले गए, क्योंकि फिर भी अचानक निकले थे ना सेंटर से। तो उसके बाद हमने देखा कि दादी ने बहुत नेचुरल तरीके से, जैसे सभी जिम्मेवारी कहते हैं, पर मुझे बाप समान, मुझे बाबा की तरह सबको स्नेह देना है, सबकी पालना करनी है, जैसे बड़ा नेचुरली दादी ने वो पार्ट अपना जैसे स्वीकार किया। तो देखो, उन दिनों में 3 शब्द बहुत चलते थे: निश्चय, निश्चित, निश्चिंत। अगर हमें पता है कि ये होना है, तो फिर फिक्र क्यों। निश्चय है कि ये निश्चित है, तो निश्चिंत है। तो वो स्थिति में दादी, कभी हमने नहीं देखा कि दादी चिंता करे। पर सबसे बड़ी बात, उमंग उत्साह बहुत था। कुछ नया करो, कुछ बड़ा करो, हर बार कुछ नया सोचा है, कुछ बड़ा करो, बस यही कहते रहते थे। मैं तो सबको कहती हूँ भाई समेटो भाई, पर दादी कहती थी बढ़ाओ, क्योंकि दादी के टाइम पर हम बहुत थोड़ी संख्या थे। और संख्या की तो बात नहीं होती है ना। अभी तो अंदर से हमको समेटना मतलब स्थूल सूक्ष्म, देखो अंदर में क्या वेस्ट है, अभी तक निकालो उसको, खत्म करो वेस्ट को। कुछ भी देखो अपने में कमी है, उसको ठीक करो। राइट। तो इसलिए दादी एक हम सब के लिए, मैं तो दादी का सोचते ही जैसे एकदम उमंग उत्साह आ जाता है। तो इसलिए हमारी दादी, मैं तो समझती हूँ एक ही दादी है। अभी हम लोग दादी जी कहते हैं, मतलब दादी प्रकाशवाणी। दादी कहते हैं, गुलजार दादी को दादी जी नहीं कहते थे, दादी जी सिर्फ प्रकाशवाणी दादी को कहते थे। तो बहुत अच्छा पार्ट बजाया उन्होंने। और दादी के टाइम पर इतनी वृद्धि होने लगी, बहुत ही वृद्धि हुई। पर हम लोग ये कहते हैं कि दादी ने जो सिस्टम बनाए, सारे डिपार्टमेंट्स बनाए, अभी तक भी देखेंगे ना तो वो चल रहे हैं। तो बहुत अच्छा नेचुरल रूप से, दादी एक दिन कहती है, देखो मैं ताली बजाती हूँ और काम हो जाता है। तो हम बैठे थे, अब पिकनिक करनी है, बस कहने की जरूरत थी। क्योंकि ज्यादा उस समय ये देखना होता था कि बसेस अवेलेबल हैं कि नहीं। खाना पीना तो बन जाता है, पर बसेस होनी चाहिए। तो बहुत उमंग उत्साह से पिकनिक कराती थी, साथ में ले जाती थी, बहुत लाइट रहती थी। ठीक है, शांति।